नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। रांची पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने वाला शातिर अपराधी धनंजय प्रधान उर्फ आदित्य सिंह को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताना चाहेंगे, रांची पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, मगर छुप छुपाते फिर रहा था। सुनिए क्या कुछ कहा ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने। नामकुम थाना में और बुंडू में विगत 2 महीना से ये हम लोग को सूचना मिल रही थी कि अभी फ्लाईओवर जो हम लोग के यहाँ जो बन रहा है कांटा टोली में, उनके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनको, और टोल टैक्स जो शुरू हुआ है बुंडू में, वहाँ के लोगों से लाखों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी पीएलएफआई के नाम पर। उसमें भी पर्टिकुलर नाम था, श्याम गंजू के नाम पर मांगा जाता था। यदि अगर नहीं दोगे तो थ्रेट ऐसा था कि बस या तो जहाँ भी तुमको देखेंगे गोली मार देंगे, या जो तरह तरह का थ्रेट, बहुत गंदे टाइप का थ्रेट था। खैर काफ़ी लोग डरे हुए, तो इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने एक्टिव टीम को लगाया, सुनील तिवारी जी के, और वहाँ दोनों को ज्वाइंटली हम लोगों ने बुंडू और नामकुम, चूँकि हमारा एक ही एक्सिस में है, लगा के लगे हुए थे। अल्टीमेट जब उसी ट्रैकिंग करके, जो मोबाइल का ही ट्रैकिंग करके ये जब पकड़ा गया, तो पकड़ाने के बाद धनंजय प्रधान उर्फ आदित्य सिंह नाम का व्यक्ति मिला, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है। शुरू में तो बहुत कुछ हम लोग को पता नहीं चला। बहुत जब इंटरोगेट हुआ, जब नीरज डीएसपी जाकर पूछताछ किए, अजय आए वहाँ से बुंडू से, ये जब टीम हम लोगों की लगी, एक्सपीरियंस लोग हैं, तब इनका परत दर परत खुला, और खुलने के बाद सामने ये बात आई कि ये वो आदमी है जो अपराध के दुनिया में 2 दशक से, करीब 20-22 साल से ये पूरे रांची में और आसपास, बल्कि यहाँ तक कहें कि बंगाल वगैरह में भी कई आपराधिक घटनाओं को इसने अंजाम दिया है, विशेष रूप से रंगदारी मांगने, चाहे वो पीएलएफआई के नाम पे हो, कुख्यात अपराधकर्मी के नाम पे हो, या फिर कभी कभी सीपीआई माओइस्ट के भी नाम पे भी। ये जहाँ जैसा सूट किया उस हिसाब से ये अपनी बात को इतना शातिराना अंदाज में बोलता है, और इसका टेप भी हम लोग रखे हुए हैं कि कोई भी आदमी जब सुनेगा तो निश्चित रूप से भयभीत हो जाता था और पैसा पहुंचाने का काम करता था। इनकी गिरफ्तारी के समय में हम देख रहे हैं कि 7 मोबाइल फ़ोन मिला है। स्पेशल बात इस मोबाइल फ़ोन में ये कि छोटा छोटा मोबाइल फ़ोन जो बहुत शुरू में हम लोगों ने देखा था, मार्केट में आया था, अब आउटडेटेड हो गया। ये स्पेशल जाके बाकरगंज में ये कुछ खास दुकान है, वहाँ भी हम लोग रेड करेंगे कि वहाँ आखिर क्यों बिकता है। ये छोटी सी मोबाइल है जो इसमें अलग से कुछ फंक्शन इसमें दिया हुआ है, जो ट्रैक करने में बहुत आसानी नहीं हो पाती, और रखने में, जैसे ये बता रहे थे कि रखने में भी हमको सुविधा है, आसानी से यूज करके फेंक देते हैं। और नहीं तो मेन ये है, टेक्निकली इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के ट्रैक से बचने के लिए भी ये इस तरह का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 60 केस जो खुद को बता रहा है, जो कोतवाली थाना डोरंडा है, रातू का, आप देख रहे हैं सुखदेव नगर का, सदर हमारे यहाँ लोअर बाज़ार, जगन्नाथपुर का, नामकुम में, बरियातू, लालपुर, रामगढ़ का भी 4-5 केस हम देख रहे हैं। बुआ थाना चाईबासा का केस है इनके विरुद्ध में, बालीडी बोकारो का केस है, पतरातू आपका रामगढ़ हो गया, फिर बीटीपीएस हो गया, सीकेपी चाईबासा का केसेज है डिस्ट्रिक्ट, और सीसीए का भी लगा गया, जो जेल में कुछ दिनों तो रखने के लिए भी कोशिश किया गया है, लेकिन ये आदमी जब भी निकला है, निकलने के बाद क्राइम ही किया है। अभी फिर ये इसने एक्सेप्ट किया हम लोगों के सामने कि अब हम निकलेंगे, या जब जेल से अगर हम बरी होते हैं तो फिर अब विकास, सर्वांगीण विकास में जो लगा हुआ आम पब्लिक के साथ हम रहते, तो ये जिस तरह की बातें करता है तो देखते हैं हम लोग, ध्यान रखें। लेकिन हम लोग का कोशिश है कि इनको कन्विक्शन करावें, या कन्विक्शन करा कर ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इनके जेल में बंद करके रखें। सर कोई गिरोह भी है क्या? इनके सदस्य जरूर होंगे। ये अभी बहुत कुछ बोल नहीं पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग दूसरे टाइप का लोग हैं इसमें, जो इनको कहीं अप्रत्यक्ष ढंग से इनको मदद करते हैं। और जैसा ये खुद बताया कि पैसा हम खुद लेते हैं, अपने लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके सिर्फ अकेले ये काम करने वाला नहीं हो, इतने दिनों से काम कर रहा है, तो ज़रूर इसका बड़ा कोई रैकेट होगा, गिरोह होगा। हम लोग कुछ नाम आया है उसका सत्यापन कर रहे हैं। यदि अगर
मैच करता है तो फिर वो भी इस केस के परव्यू में आए। अभी हाल में 2 ही केसेस हुआ है, अभी लेटेस्ट का जो है जो अपना नामकुम में, जिसमें हम 134/22 और फिर एक बुंडू में टोल टैक्स वाले को साथ जो रंगदारी जो मांगा है वो एक केस हाल में हुआ है। माओवादियों से वाकई में कोई साठगांठ की खबर आई है? नहीं, वो वैसा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उनके नाम पर ये दूसरे को भय में डालकर दोहन करने वाला मेन इनका ट्रेंड जो रहा है, या एमओ कह सकते हैं, ये रहा है इनका। पीडीओ-सीओ को भी धमकी दिया गया। हाँ, यस, आपको याद है इसके पहले हुआ था, बुंडू में भी किया गया था, यहाँ नामकुम में भी हुआ था। उस वक्त हम लोग प्रयास किए थे, लेकिन वो आदमी नहीं आ पाया था, मोबाइल किसी दूसरे के पास था, कुछ मिला था, बहुत अंतिम जगह तक नहीं जा पाए थे, जो ये मेन आदमी है, हमको जो लगता है। सर हथियार का भी डिमांड ये करता है? हथियार का भी डिमांड करता था। हाँ, यही है कि इसके पहले जो टेंडर मैनेज किया उसमें हथियार का यूज़ किया हुआ, खुद उसको फायरिंग किया हुआ।